हिंदू धर्म में शायद ही कोई ऐसा त्यौहार हो जिससे जुड़ी कोई पौराणिक कथा या कहानी ना हो। आज हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति पर्व से जुड़ी कहानी धर्मराज जी की कहानी की। धर्मराज जी की कहानी का मकर संक्रांति से व्रत लिया जाता है और अगली संक्रांति तक ये कहानी हर महीने की संक्रांति के दिन सुनी जाती है और अगली संक्रांति को धर्मराज जी की कहानी का उद्यापन किया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व इस साल 14 जनवरी को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संक्रांति के दिन ही गंगा मैया भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। कहते हैं कि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था। साथ ही इस पर्व की कहानी भी धर्मराज जी से जुड़ी हुई है। मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी एक महिला गुणवती और उसके पति से जुड़ी है, जहां गुणवती मृत्यु के बाद धर्मराज जी के पास जाती है और व्रत का महत्व समझकर वापस लौटती है और फिर यह व्रत करती है और लोगों को भी बताती है, जिससे उन्हें सुख शांति और अंत में मोक्ष मिलता है। यह कथा अच्छे कर्मों और धर्म पालन पर जोर देती है। धर्मराज जी की कथा बताती है कि संक्रांति के दिन धर्मराज जी की पूजा करने और व्रत करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में समृद्धि आती है। इस दिन सूर्य देव भी मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे मकर संक्रांति का यह पर्व खास हो जाता है और भक्त सूर्य देव के साथ धर्मराज जी से भी आशीर्वाद मांगते हैं। धर्मराज जी की कहानी सुनने के बाद 1 साल 6 महीने या अपनी सुविधा अनुसार अवधि पूरे होने पर इसका उद्यापन किया जाता है। इसमें वस्त्र, पात्र, तिल के लड्डू, छाता, चप्पल और चांदी की वस्तुएं जैसे सीढ़ी, सतिया आदि ब्राह्मण को दान की जाती हैं या दक्षिणा दी जाती है। तो आइए सुनते हैं मकर संक्रांति से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती और दान धर्म भी किया करती। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई और जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुँचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा कि हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के लिए व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपया करके मुझे ऐसा उपाय बताइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को इस बारे में बताऊँ। धर्मराज ने बताया कि जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, अर्थात मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए।
और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पहला, धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में ना लाना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार करना, क्रोध ना करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के कार्य करें और अगली संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज करवाएं और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी ज़रूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा और वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज जी द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत करना शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये थी मकर संक्रांति से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। जय धर्मराज महाराज की, जय यमराज महाराज की। तो ये थी धर्मराज जी की कहानी जो कि संक्रांति से सुनी जाती है और अगली संक्रांति को इसका उद्यापन किया जाता है। ये कथा चावल का साथिया बनाकर सुनी जाती है। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।